अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा MGT 301 का सॉल्यूशन। और ये क्विज 2 है, 7 और 8 मॉड्यूल में से है। फाइल 1 शेयर की जा रही है आपके साथ। और अच्छी बात है कि जो मुझे देखने में नजर आई कि हमने जो ग्रैंड क्विज किए थे उसका माशाल्लाह से आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा। और उसमें ये हुआ था कि हमने पेज रेफरेंस जो थी वो ओल्ड हैंडबुक से, ओल्ड वीयू हैंडबुक हैंडआउट से लिए थे। और ओल्ड वीयू हैंडआउट से ही आज का हमने सारी फाइल तैयार की है। और माशाल्लाह सारे आपको वहां से एग्जैक्टली स्टेटमेंट मिल जाएंगी। कुछ एक आध दो चार क्वेश्चन जो होते हैं वो जाहिर कॉन्सेप्ट में हमेशा होते हैं। और अगर आइडिया अच्छा हो तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर बताने वाली बात यह है कि अगर आप ओल्ड हैंडआउट्स फॉलो करें और याद रखें कि बहुत अच्छे बहुत क्वालिटी के लेक्चर दिए हैं रिजवान अहमद संधू साहब ने, जो कि वीयू के लेक्चरर हैं। वो लेक्चर जरूर सुने, शॉर्ट वीडियोस हैं माशाल्लाह, बहुत इजी इजी करके जिसे सोखा करके बहुत उन्होंने पढ़ाया है। तो इसी वजह से मैं इसकी वीडियो जो है ना वो कंटिन्यू नहीं की MGT 301 की, क्योंकि ओरिजिनल वीडियो इतनी सोखी है कि दिल नहीं करता कि रिजवान अहमद संधू साहब के मुकाबले में वीडियोस बनाई जाए। तो इस वजह से आप वो फॉलो करें और इंशाल्लाह आप बहुत जबरदस्त तरीके से आपके मार्क्स आएंगे और क्लियर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स एस लेस फ्रीक्वेंटली परचेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहता है कि लेस फ्रीक्वेंटली, मतलब कम कम कह रहा है वो, जो परचेज की जाती है। और हमने देखा होगा कि शॉपिंग का मतलब है कि हम जब जूते लेने जाते हैं, हम कपड़े लेने जाते हैं, ठीक है, इस तरह के कोई और जो महंगे आइटम है, तो वो शॉपिंग के सेंस में आते हैं। मतलब आप अगर टूथपेस्ट चीनी विनी लेने जाते हैं तो शॉपिंग नहीं है, दैट इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स परचेजिंग है, ठीक है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। तो आपने कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन देख लेनी है, हो सकता है वो चेंज कर करके आपको दे। तो आपने पेज 93 देखना है, ट्रू ऑप्शन इसका लेना है। आगे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस वेरिएबिलिटी इज दैट विद इन गिवन मैरिट होटल। अच्छा, ये आप स्टेटमेंट खुद ही भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको वेरिएबिलिटी बता देता हूँ क्या है। कि देखें सर्विस कैसे होती है कि फर्ज करें आपके घर का फोन खराब हो गया तो आपने एक बंदे को फोन किया और आपने आपका फोन सही कर दिया, ठीक है। सपोज कि आपने जिस बंदे को बुलाया किसी और दिन खराब हुआ, आपने बंदे को बुलाया तो वो सही नहीं हुआ उससे। तो क्या है कि बंदे के चेंज होने से सर्विस पे वेरिएबिलिटी आ गई, ठीक है। या एक ही सर्विस से आप मुतमईन हो गए, एक से नहीं हुए, तो ये सर्विस वेरिएबिलिटी है एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल जो ट्रू है कि जैसे इंसान चेंज होते हैं वैसी सर्विस की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। तो आपने टू लेना, पेज 92 लेना है, और लेक्चर में आपको सर्विस वेरिएबिलिटी क्लियरली डिफाइन की गई है लेक्चरर की तरफ से। अभी देखते हैं जी। वी डिफाइन अ सर्विस एज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड। अच्छा, इसमें ये जो आपको डेफिनेशन सारी लिख के दे रहा है, ये डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाली दिखा दी है, ये डेफिनेशन एक्चुअली, ठीक है। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन, ठीक है जी। ये डेफिनेशन इस तरह है बुक के अंदर। तो प्रोडक्ट हमने देखना है, प्रोडक्ट फिर आगे कवर कर लेता है सर्विस को भी, ब्रांड को भी, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको जब मार्केटिंग पढ़ेंगे तो आपको प्रोडक्ट एक अलहदा चीज कंसीडर की जाएगी, सर्विस को अलहदा कंसीडर किया जाएगा, ब्रांड को अलहदा से डिफाइन किए जाते हैं। लेकिन ये वाली सारी डेफिनेशन आपने पेज 92 अगर फॉलो करेंगे तो फिर आपको वहां पे ये वाली डेफिनेशन मिलेगी जो मैं के खुद टाइप की हुई है, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। डेवलपिंग अ स्ट्रोंगर पोजिशन within several segment that creates more total sales than undifferentiated market across all segments। आपको दो टर्मिनल में यहाँ पे बता देता हूँ कि सेगमेंटेड, सेगमेंट क्या होते हैं। जैसे आपके टोटल, अगर किसी, अगर मैं एक प्रोडक्ट है पूरे पाकिस्तान में बेचता हूँ, ठीक है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड मार्केट होती है। या किसी सिटी के पूरे सिटी में सप्लाई कर देता हूँ, तो अनडिफरेंशिएटेड, कि आपको एरिया वाइज डिवाइड नहीं करे कि यार इस एरिया में बिकेगी भी कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम किसी खास मार्केट पे जगह बना लेते हैं, जैसे आपका सिटी है, बहुत बड़ा सिटी हो आपके, तो मैं एक खास सिटी के कुछ मोहल्लों पे फोकस करूं। जैसे फर्ज करें कि मैं कोई कोई प्रोडक्ट है, महंगे जो एरियाज है, पोश एरियाज है, वहां पे सिर्फ सेल करता हूँ, ठीक है। तो वो ज्यादा आपको रेवेन्यू दे देगा, इसके बजाय कि आपका प्रोडक्ट महंगा है और आपने पूरे सिटी में फैला दिया, मार्केटिंग कॉस्ट पड़ेगी, अगर बिकेगा नहीं वो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि आप अगर स्पेसिफिक एरिया को फोकस करके वहां पे मार्केटिंग करें, स्ट्रॉन्गर पोजीशन बना लें वहां पे प्रोडक्ट की, तो अच्छा बिक जाएगा। पेज आपने 87 फॉलो करना है। मैनी मार्केटर बिलीव दैट बिहेवियर वेरिएबल्स आर द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिल्डिंग अ मार्केट सेगमेंट्स। इसमें समझने वाली बात यह है कि बिहेवियरल वेरिएबल्स क्या है। जैसे आपका भी किसी प्रोडक्ट की
आपकी तरफ रिस्पॉन्स, आपका नॉलेज, उसका यूज करने का तरीका, आप यूज करना चाहते हैं नहीं करना, ये जो आपके बिहेवियर है, किसी प्रोडक्ट सुन के आपके जहन में क्या आता है, अच्छा है नहीं अच्छा, ये बिहेवियर जो वेरिएबल्स है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिल्डिंग मार्केट सेगमेंट्स के, मार्केट जो सेगमेंट आप करते हैं उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट इसको कंसिडर किया जा सकता है कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है प्रोडक्ट के बारे में। आपने पेज 85 फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको वहां पे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आ गया है प्रोडक्ट पोजीशन इज द वे प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय द रिटेलर्स हु सेल इट टू टारगेट मार्केट्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग की बात कर रहा है, और यहाँ पे रिटेलर यूज कर, रिटेलर वो होता है जो कि एंड कंज्यूमर को बेचता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है एग्जैक्ट जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है, प्रोडक्ट पोजीशन द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट पोजीशनिंग होती है कि आपने कस्टमर के जहन में अपने प्रोडक्ट की इमेज किस तरह की बनाई हुई है, कि आपके प्रोडक्ट का नाम सुन के उसके जहन में क्या आता है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, पायदार प्रोडक्ट है, बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट है, आपके सारे खूबसूरत प्रोडक्ट है, इस तरह करके जो भी है। ठीक है, जैसे आपके जेहन में किसी का नाम सुन के तो क्या आता है, मतलब वो वही वाला, ठीक है, वो पोजिशनिंग है। किसी बंदे का नाम सुन के क्या आता है, कि जैसे हम कहते हैं यार बड़ा बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, हम कहते हैं नहीं यार वो बंदा सही नहीं है, तो ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग, इसी तरह वो पर्सन पोजीशनिंग होगी। तो आपने इसको पेज 88 जब लेंगे तो आपको इस पता चल जाएगा स्टेटमेंट आपकी फास्ट है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बुक से कॉपी की हुई है, इसको कंफ्यूज ना कर लीजिएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है, जो ओरिजिनली है वो फास्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, प्रोग्राम्स दैट इंक्लूड पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स टू रिड्यूस स्मोकिंग अल्कोहल। देखिए ऐसी कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखें, जैसी स्मोकिंग का एड आती है अक्सर, के ये स्मोकिंग ना करें, इंजूरीज टू हेल्थ है। ठीक है, इसी तरह कोई भी ऐसी आप कंपेन देखें या एडवर्टाइजमेंट देखें जिसके अंदर आपको एक गलत एडिक्शन से रोका गया, गलत आदत से रोका गया, गलत किसी चीज के रोका गया हो, तो ये सोशल मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, बाकी आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। पेज 52 पे न्यू हैंड आउट का पेज है, माशाल्लाह से एक हमें न्यू हैंड आउट से भी मिल गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो हमें स्टेटमेंट को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, बेनिफिट, स्टेटस। जितनी भी ये स्टेटमेंट करेगा ना, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, असल में मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। सर्विस तो ये जो जितनी ये बता रहा है ना, ये सारी स्टेटमेंट है सर्विस की। को ब्रांडिंग की जरूरत है, वर्ड आप सर्विस कर ले। को ब्रांडिंग का मैं आपको बता देता हूँ, दो ब्रांड का दो ब्रांड का आपस में मिल के कोलेबोरेशन के साथ कोई काम करना, वो कहलाता है को ब्रांडिंग। जैसे कि फर्ज करें एक बैंक चाहता है कि मैं जो है ना हज के लिए ना टिकटें निकाल, हज के लिए क्या होता है वो कुरानदाजी करना चाहता हूँ, तो वो एक एयरलाइन के साथ इल्हाक कर लेता है कि मैं जो जो मेरे लोग होंगे जाएंगे हज के साथ, वो आपकी सर्विस से जाएंगे, आपकी एयरलाइन से जाएंगे, तो आप भी थोड़ा मुझे कर दें, स्पॉन्सर कर दे। ठीक है, ये को ब्रांडिंग है। ठीक है, इस तरह के कोई भी केस ले लें आप, तो ये जो स्टेटमेंट ऊपर को ब्रांडिंग की सर्विस, सर्विस की डेफिनेशन बता रहा है। ठीक है जी, आगे चले। कस्टमर रिटेंशन इज परहैप्स द बेस्ट मेजर ऑफ क्वालिटी। A service firm's ability to hang on to customer depends on how consistently deliver। देखिए पेज 53 देखेंगे तो आपको इस स्टेटमेंट का आइडिया हो जाएगा, गूगल करेंगे तो थोड़ा रीड करके आपको समझ आ जाएगी। देखिए कस्टमर रिटेंशन जो है ना, जब भी होगी तो आप अगर कस्टमर तभी आपके पास रुकेगा, रुके मतलब दुकान पे आके खड़ा ना हो जाए, मतलब आपके लॉन्ग टर्म जब कस्टमर रहता है तो इस सूरत में रहता है कि कस्टमर को आप कंसिस्टेंटली मीन्स के जब भी सर्व करें उसको तो अच्छे तरीके से सर्व करें, मीन बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट से। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये है यहाँ पे, ये सर्विस की बात करें, प्रोडक्ट भी होगा तो ये वाली केस रहेगा। तो हमें टू स्टेटमेंट्स को लेना है। जेंडर, जेंडर सेगमेंटेशन हैव लॉन्ग बीन यूज्ड इन क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज एंड मैगजीन्स। देखिए जेंडर एक सेगमेंट हम तो देखते हैं, बचपन से देख रहे हैं जी, ये मर्दों के कपड़े, औरतों के कपड़े, ये बच्चों के कपड़े, ये फीमेल वाले बच्चे ऐसे, मतलब और कॉस्मेटिक्स के फीमेल के हैं बच्चे, और फिर टॉयलेटरीज जो होते हैं, टॉयलेटरीज ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी को क्लीन करने की जरूरत है, जैसे क्लीन करने के लिए यूज होते हैं, साबुन है, शैम्पू है, फेस वॉश है, हैंड वॉश है, इस तरह की जो सारी चीजें। तो ठीक है जी, ये तो जेंडर बेस्ड है ये प्रोडक्ट। ठीक है, जेंडर सेगमेंटेशन की वाली स्टेटमेंट 2 है, पेज आप 84 देखेंगे आपको स्टेटमेंट भी मिल जाएगी। मैंने कंपनी इंट्रोड्यूस ए न्यू ब्रांड, कंपनी ने एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया इन सेम प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब प्रोडक्ट वही है और नया
जो है नया ब्रांड नेम आ गया, ठीक है जी। तो इस केस के अंदर जहां पे आपके पास पहले से एक प्रोडक्ट है, सपोज के आपके पास कोक है जैसे, ठीक है, कोक है, और आपने कोक एक बोतल यूज करते हैं जो ब्लैक होगी और इस तरह का उसका ना लिक्विड होगा। आपने आपकी कंपनी ने दूसरा एक और प्रोडक्ट बना ले, सेम उसी तरह का ब्लैक ही होगा सारा होगा, उसका नाम जैसे पाक कोला रख लेते हैं, ठीक है। तो ये वो न्यू ब्रांड बना दिया उसने सेम प्रोडक्ट की कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसी तरह, और इसी तरह अगर लाइन एक्सटेंशन जहां पे हम बात, इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगी, लाइन एक्सटेंशन की बात करो, इसकी बेस्ट एग्जांपल मिलेगी जैसे कि आपने स्प्राइट या कोक देखी होगी। आपने देखो डाइट कोक भी आई हुई है, डाइट स्प्राइट ऐसे डाइट करके जो आ जाती है। अभी वो ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा था, प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा, उसे एक जस्ट नया फॉर्म आ गई, नया उसमें फ्लेवर आ गया इस तरह करके, ठीक है जी। ये लाइन एक्सटेंशन मल्टी ब्रांड मैंने आपको बता दी है, और स्टेटमेंट ये फाल्स है जो कि उसने लिखा है। ये लाइन एक्सटेंशन नहीं है, ये एक्चुअली मल्टी ब्रांड है क्योंकि नया ब्रांड आ गया। अच्छा जी, सर्विस inseparably means that a quality of service depends upon who provides them, as well as when, where and how they are provided। इसका कहने का मतलब कि सर्विस ये है कि वो कौन मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नहीं पर सर्विस इंसेपरेबिलिटी ये नहीं होती। सर्विस इंसेपरेबिलिटी ये होती है कि जो सर्विस डिलीवर कर रहा था उसको आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप फोन जैसे रिपेयर करने की एग्जांपल दी थी, तो आप उसके उसके कह सकते हैं भी उधर ही घर उधर ही बैठे रहो अपनी दुकान पे, मेरा फोन ठीक कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। प्रोडक्ट सेपरेबल हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट बना कहीं लाहौर कराची में है और आप उसको यूज करें किसी छोटे से शहर के अंदर, ठीक है, तो प्रोडक्ट सेपरेबल हो सकता है, सर्विस नहीं हो सकती। सर्विस के लिए उस बंदे को आपकी डिजायर्ड लोकेशन पे आना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे चले, फास्ट है स्टेटमेंट, लेक्चर वीडियोस के अंदर आपको बड़ा अच्छा आइडिया इसका हो जाएगा। In international product and service marketing, it is important to know what different colors are mean to def। अच्छा, इसकी क्या एक इंटरनेशनल मार्केटिंग जब करते हैं उसमें बहुत चीज़ों का ख्याल रखें। जब प्रोडक्ट नाम है वो भी ऐसा रखना है कि उसमें किसी ज़बान का दूसरा और कोई मकसद मतलब ना बनता हो। कलर भी जो भी यूज़ करना है तो वो भी ऐसा कलर हो कि उसमें किसी जैसे उस मज़हब के अंदर या वहाँ पे जो लहंगे रहने वाले उसमें खास मतलब ना जाता उस कलर का। इसकी बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है पेज 63, अगर आप बुक पे जाएंगे, बुक ओल्ड हैंड बुक, ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे ताइवान वाली एक एग्जाम्पल होगी, बड़े मजे की एग्जाम्पल है, आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। पैकेजिंग डज नॉट इंक्लूड द मटेरियल नेसेसरी टू शिप ए प्रोडक्ट। इसके कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि आप जब टूथपेस्ट लेते हैं एक वो उस पैकिंग के अंदर होता है जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, ठीक है। अच्छा, ढक्कन के बाहर एक आपको गत्ते का वो चढ़ा होता है उसके ऊपर कवर, ठीक है, पैकिंग होती है, और आप उसको जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो पेस्ट की वो डब्बी से निकाल के उसको फेंक देते हैं। जब दुकानदार के पास आता था तो वो एक बड़े डब्बे के पास आता है जिसके अंदर फर्ज करो 50 पेस्ट है, 100 पेस्ट है। ये कह रहा है कि वो इसमें इंक्लूड नहीं होता शिपिंग मटीरियल, तो वो भी पैकेजिंग ही है, ठीक है, कंपनी वो भी पैकेजिंग में इंक्लूड करती है। तो आपने पेज 898 पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आपने भी देखना है डव मार्केटर्स कैन गो बियॉन्ड द ब्रांड क्लींजिंग क्रीम एट्रीब्यूट्स एंड टॉक अबाउट द रिजल्टिंग बेनिफिट ऑफ द स्किन। कह रहा है डव मार्केटर जो थे ना, उसने कहा जी डव जो हमारा था ना वो क्लींजिंग क्रीम, जो हमारी क्लींजिंग क्रीम है वो अभी ना सॉफ्टर स्किन भी करेगी, स्किन को सॉफ्ट भी कर देगी। ये भी एक नया फायदा फायदा बता रहे हैं। तो ये असल में क्या कर रहे हैं कि ये लोगों के जहन के अंदर पोजिशनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाली जो है ना ये इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंदर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट तो है, जाहिर है वो बता रहा है। इसके प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, फीचर हो सकते हैं, स्टाइल और डिजाइन हो सकते हैं। तो ये सारा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो जब आप जाएंगे 90 पेज 95 पे आपको ये वाली स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है। तो आइए देखें एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट, ये ये भी फीचर एट्रीब्यूट्स का हिस्सा है। तो आपने ये स्टेटमेंट टू मान ली लेनी है। आगे दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन यूजेस डिफरेंट मार्केटिंग अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ पीपल। टाइम पीरियड ऑफ पीपल, टाइम पीरियड पीपल मतलब एज की बात कर रहा हूँ, को थोड़े औखे अल्फाज में ना सोखा करें तो एज की बात कर रहा है। डिफरेंट फैमिली सिचुएशंस, डिफरेंट फैमिली सिचुएशंस जैसे इनकम पे भी फैमिली की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, फैमिली के साइज के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकती है, एजुकेशन से आपसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मीन्स वो औखे अल्फाज में बात कर रहा है, फैमिली को डिफाइन कर रहा है, हम सौखा कर लेते हैं उसको। तो सेगमेंटेशन मेथड इज डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक होता है एक्चुअली स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है जी। ट्रू स्टेटमेंट पेज 90 85 देखिएगा। अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, आइडेंटिफाई दी
प्रोडक्ट ब्रांड डिस्क्राइब सिवरल थिंग्स अबाउट दी। देखिए ये जो लिख रहा है ना, वो ये लिख रहा है लेबलिंग के बारे में सारा लिख रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे प्रोडक्ट की ये अगर मैं हटा दूं, ये प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस ये होती है कि जब आप प्रोडक्ट भेज देते हैं उसके बाद जो आप उसकी उसको वारंटी नहीं देते, वारंटी नहीं देकर खराब हो गए तो आपको सही करके देंगे, ये असल में सपोर्ट सर्विस ही वो होती है। तो लेबलिंग की ये सारी ऊपर स्टेटमेंट है, तो ये फास्ट स्टेटमेंट आपने पेज 100 लेना है इसका। कराची गिफ्ट डिवाइड्स मार्केटर्स इनटू यूनिट्स ऑफ नेशंस, रीजन्स एंड सिटीज। कराची गिफ्ट्स कोई शॉप है या कोई ब्रांड है, वो इसने उसने ऐसे वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। तो बम्बे यूजेस, एक्चुअली इधर कराची गिफ्ट्स ही आना था, ये बम्बे यूजेस, तो नेट से उठाई गई स्टेटमेंट है। और उस स्टेटमेंट में यहाँ पे एडिटिंग नहीं की। जिस तरह हम नेट से उठा के असाइनमेंट जमा करवाते हैं तो हम एडिटिंग नहीं करते, हमारे 0 मार्क्स आ जाते हैं। तो इधर भी सर के ना 0 मार्क्स आ गए, हमने सर को पकड़ लिया कि यहाँ पे इन्होंने एडिटिंग नहीं की, ठीक है। तो खैर स्टेटमेंट ठीक है, बम्बे को परेशानी होना, एक कराची गिफ्ट इधर आना है। तो स्टेटमेंट 2 है पेज 85। पेज 85 में आपको स्टेटमेंट नहीं मिल जाएगी, आपको जियोग्राफिक सेगमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं। अनसर्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये ऐसे प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो कि डिजाइन नहीं की जाते हैं, जिनके लिए आप सर्च नहीं किया चाहिए। जैसे आप बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है, इंश्योरेंस के लिए आप भागे भागे नहीं पड़ते, फ्यूनरल सर्विसेज के लिए, ब्लड ब्लड के लिए, मतलब उस तरह नहीं है कि जिस तरह जाहिर जरूरत तो पड़ती है लोगों को, जब जरूरत पड़ती है, लेकिन आमतौर पे नहीं है चीजें डिमांड की जाती, ठीक है। और जो है, और इस स्टेट में जो उसने किया है कि वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली थोड़ी होती है, कभी कभार होती है अनसार्ट प्रोडक्ट्स, कभी कभार शाज़ो नादर वाला मामला होता है इसके साथ। तो आपने फास्ट स्टेटमेंट लेनी है ये कन्वीनियंट प्रोडक्ट और अनसार्ट प्रोडक्ट्स की मैंने डेफिनेशन आपको लिख दी है, आप देख लीजिएगा इधर से। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मैस मार्केटिंग, ये मैस मार्केटिंग का बहुत ज्यादा जो एक्सटेंसिव यूज ने इस चीज में पर्दा डाल दिया है, मास्क इफेक्ट, इस फैक्ट में पर्दा डाल दिया है कि सेंचुरीज पहले या सेंचुरीज तक, सदियों तक कंज्यूमर को इंडिविजुअल मार्केटिंग के जरिए एड्रेस किया जाता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये मास मार्केटिंग से पहले या इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से पहले इंडिविजुअल मार्केटिंग होती थी। इंडिविजुअल मार्केटिंग आप यही समझ लें कि वन टू वन मार्केटिंग, जैसे आप दर्जी के पास जाते हैं तो आपका सूट अकेले का नाप लेके सी के देता है, और इस तरह आप किसी, खैर बहुत सारी एग्जांपल है वन टू वन की, आप देख लीजिएगा। तो पेज 83 सही हो गया माशाल्लाह से। यहाँ आपके साथ मैंने क्विज 1 की फाइल शेयर कर दी है, क्विज 2 की और स्क्रीनशॉट मेरे पास जैसी आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ मजीद फाइल शेयर की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।